ऊपर जी का जो है स्वागत करें। उदीप सिंह जी, आजाद खान जी जो भी मंच पर बैठे हैं उनका स्वागत करें। आज की जो बैठक है तो आज हमें संगठन की तरफ से हुक्म हुआ था कि जो हमारे मंडल प्रधान और उनके दो जनरल सेक्रेटरी और मंडलों के जो मोर्चे बने हैं हमारे डीडीसी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के टीम पर रहे हैं वो और डिस्ट्रिक्ट की टीम तो काउंसलर्स तो आज इस प्रोग्राम में मैं वेलकम करता हूँ कि पुंछ की धरती पे आपका हर आदमी आपको हमेशा ध्यान देखना चाहता है। सुबह से ये लोग 9 बजे से यहाँ आए थे, बहुत ही कुछ लोग आए थे जो दूसरे प्रोग्राम में। तो आज इस प्रोग्राम में और साहब के स्वागत के लिए जो काफी ऐसा से भारतीय जनता पार्टी के आपस में नहीं आते थे वो भी आए थे, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सतीश शासन साहब जितने हमारी टीम के यहाँ वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी हैं, मंडल प्रधान है, मंडलों के मोर्चों के अध्यक्ष हैं, सबको मैं वेलकम करता हूँ। हमारी महिला मोर्चा की टीम ज्योति बहादी और उनके सारे टीम को गुप्ता साहब की सदामुश में आने के लिए जो प्रोग्राम में एक दो बातें हुई थी कि मैं उसमें ये रहेगा कि 15 सितंबर से 25 अक्टूबर तक जो हमारी वोटर लिस्ट समरी रिव्यू का काम शुरू कर रहा है, उसके रिव्यू के लिए वो शायद यहाँ कुछ बातें दिखाएंगे बताएंगे। दूसरा जो हमारे पुंछ जोड़ी के दौरे पर ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, उसके लिए प्रोग्राम के लिए हमारी पार्टी ने क्या किया है, कैसे है, उसके लिए ये हमें हमारा प्रोग्राम देखने के लिए या ब्रीफ करने के लिए हमें आए हैं, हिदायत देने के लिए आए हैं। तो सबसे मैं शुक्रिया आपका अदा करता हूँ और अपनी अपनी जिम्मेदारी से मैंने यहाँ जो हमारी समृद्ध विजय की बात है, हर डिस्ट्रिक्ट पुंछ की 3 कंस्टिट्यूंसी है, 88 नई जो डिलिमिटेशन के तहत जो हमारी कंस्टिट्यूंसी बनी है, जम्मू कश्मीर की टोटल 90 कंस्टिट्यूंसी बनी है, उसमें 88 जो कंस्टिट्यूंसी का नंबर है वो सुप्रीम कोर्ट है, 89 हवेली कंस्टिट्यूंसी है और 90 जो लास्ट की कंस्टिट्यूंसी है वो मेडिकल। हमारे हवेली कंस्टिट्यूंसी में पहले 171 पोलिंग बूथ थे और रीजन में हमारे 190 पोलिंग बूथ थे। सुप्रीम कोर्ट कंस्टिट्यूंसी में पहले 149 पोलिंग बूथ थे, अब 150 पोलिंग बूथ थे। मैं अब 134 पोलिंग बूथ थे, यानी कि हवेली कंस्टिट्यूंसी में 19 पोलिंग बूथ बढ़े हैं, 6 पोलिंग बूथ पुंछ से सुप्रीम कोर्ट में और 6 ही सुप्रीम कोर्ट से हवेली कंस्टिट्यूंसी में डिलिमिटेशन का जो रिवीजन हुई है उसके बाहर ऐसे बनी। और मैटर कंस्टिट्यूंसी में 3 पोलिंग बूथ हमारे बने। हमने हर कंस्टिट्यूंसी की जैसे गवर्नमेंट की तरफ से हमारा अपने अध्यक्ष को दिए हुए हैं जम्मू भारतीय जनता पार्टी, वहाँ से PLA 1 किस कंस्टिट्यूंसी में PLA 1 है हमारा, PLA 2 हर कंस्टिट्यूंसी में इतनी ही वोटर लिस्ट हमने 3 कंस्टिट्यूंसी में बांट दी है।
हमारे मंडल प्रधानों को सोनकोट में सुनील गुप्ता साहब थे, मेंढर में प्रदीप शर्मा साहब थे और पुंछ में मैंने पार्टी। हमारे जितने 10 मंडल प्रधान हैं, 10 के 10 आज हाजिर हैं सर। बीएलएड की लिस्ट हर पोलिंग बूथ के मुताबिक, जैसे हमारे पोलिंग बूथ नए हुए हैं वैसे ही हमने मंडल की उसकी लिस्ट ऑफिस में जमा करवा दी हुई है और उसी मुताबिक हमने वोटर लिस्ट सबको पहुँचा दी है। अब बीएलएड का नाम दे दिया है, तो अगर पिछले 1-2 दिन हो गए हम जम्मू ऑफिस में भी पहुँचाते हैं कि डीसी साहब को जो दिल्ली में जो हमने मीटिंग रखी थी तो बीएलएड की लिस्ट उन्होंने भी मांगी है, ताकि हर पोलिंग बूथ पे जो आदमी पार्टी की तरफ से बातें करना, पार्टी की तरफ से बीएलएड का ये काम है कि जिसकी उम्र 1-10-2022 को 18 साल होती है, ऐसा कोई वोट हमारा न रह जाए। पार्टी के हर कार्यकर्ता ने, हर वर्कर ने पूरी मेहनत करके, तो पुराना सिस्टम में हमारा था कि यहाँ पे गवर्नमेंट भी जो मुलाजिम है वो भी इसमें लेते थे। पार्टी के वर्करों को ही ये देखना है कि हमारे कोई वोट इलेक्शन के लिए या पोलिंग बूथ गलत हो जाते हैं या वोट नहीं होता या वोट में नाम नहीं होता, तो जिस दिन हम वोट डालने जाते हैं उस दिन देखते हैं कि मेरा तो वहाँ वोट पोलिंग बूथ में नाम ही नहीं है, वोट ही नहीं है। तो वो सारी मेहनत हमने करनी है और सर इसके बारे में आपको भी हिदायत देंगे। अगर हमने पॉइंट लेवल से लेकर एमपी तक के इलेक्शन जीतने हैं तो हर वर्ग में बड़ी ईमानदारी से और सबने जुड़ के ग्रुपवादी या फोटोवादी से पार्टी नहीं जीतती है। मेरे ख्याल में मुझे इसमें कोई शर्म नहीं आता कि आज तक हम इलेक्शन नहीं जीते, तो ये कमियाँ हमारे अंदर नहीं है। अब ये कमियाँ हमें दूर भी कर देनी है कि हम आने वाले पंचायत के इलेक्शन हो, डीडीसी पीडीसी हो, असेंबली के हो या पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, क्योंकि उन सुरजोरी अनंतनाग के साथ हो रहा है। अगर उन सुरजोरी का हमारे भारतीय जनता पार्टी का हर वर्कर पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करेगा तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उन सुरजोरी का एमपी भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का बनेगा और हम हर सीट जीतेंगे और हम लोगों की भलाई कर सकते हैं। अब जो हमारे प्रधानमंत्री होम साहब का प्रोग्राम है उसके लिए हमने सर पुंछ से 12,000 लोगों का अंदाजा लगाया है कि कुछ म्यूनिसिपलिटी जो हमारा शहर है वहाँ से 12,000 लोग जाएंगे, नंगाली मंडल से 4,000 जाएंगे, शासक ब्लॉक से 3500 जाएंगे, मंडी से 4,000 के जाएंगे और लोरल से हमने मिनिमम 1500 रखी है। 1500 1,500 लोग इस तरीके से सुप्रीम से 10,000 और मेंढर से 20,000, ये टोटल 58,000 लोग बनते हैं। 58,000 आदमी जो है उसके लिए सर आपसे हमारी दरख्वास्त है डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए जो पार्किंग होगी छोटी गाड़ी के लिए और बड़ी गाड़ी के लिए कम से कम 100 बस जो है वो पुंछ से सोनकोट मेंढर और हवेली से मिनिमम 100 बस जाएगी। बाकी हमने ये प्रोग्राम बनाया है कि हर आदमी छोटी गाड़ी लेके जाएगा। इसके लिए कोई फंड किसी को प्रोवाइड हम पार्टी की तरफ से नहीं होगा, अपने खर्चे पे अपने बटन से हमने सबको ये बताया है। 2-3 मीटिंगें हो चुकी हैं तो हमारे पुलिस से बढ़ के हिस्सा लेंगे ताकि रजौरी में वहाँ हमारे बैठने की जगह तो वहाँ पे ग्राउंड जिसके लिए तजवीज़ किया है लोगों को ये थोड़ा अंदेशा है कि शायद वहाँ बैठने के लिए इतनी जगह न हो, जिसमें उनसे इतने लोग जाएंगे रजौरी और सुंदरबनी से लेकर पुंछ तक इतने लोगों के लिए वहाँ जगह होगी नहीं होगी, मगर प्रोग्राम इंशाअल्लाह बहुत बढ़िया तरीके से होगा। कोई हमें कंट्राडिक्शन नहीं है कि ये पहाड़ी है ये गुजरा है। पार्टी के सभी वर्कर एक साथ
अपने पीर बुनियाद खिते की खूबसूरती के लिए या हमारी जो यूनिटी है उसको बढ़ाने के लिए क्या उनके लिए यहाँ हमारी पार्टी में पहाड़ी भी हैं और मिले भी हैं, तो सब साथ मिलकर चल रहे हैं और सबका यही है कि अगर हमारे गाँव में दूसरा पहली बार पीर बुनियाद खिता में तशरीफ ला रहे हैं जिससे हमें कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, उसके लिए यहाँ बच्चा जाने के लिए जा रहा है, तो बढ़िया प्रोग्राम होगा। ये छोटी सी मैंने सर आपके सामने जो हमारे यहाँ किया है वो आपके सामने रखा है। आप आगे आपकी जो जैसे हदायत होगी वैसे अमल करेंगे। ब्रश करता है, आदमी शेव करता है, नलका पानी इस्तेमाल करें, बेशक करना, पानी को बचाना और बारिश के पानी को सेव करें, प्रिजर्व करना। इस प्रकार का परसों का 1 तारीख का कार्यक्रम। फिर 2 तारीख को गांधी जी की जयंती है, छुट्टी होती है 2 तारीख को, ऐसे उस दिन इतवार 2 तारीख को गांधी जी की जयंती है, साथ में लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। तो दिन गांधी जी को याद करना, लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करना, जिन्होंने जय किसान का नारा दिया। और लाल बहादुर शास्त्री ने जय किसान का नारा दिया, फिर अटल जी ने जय विज्ञान का नारा दिया, अभी मोदी जी ने कौन सा नारा दिया? इसी के साथ मिलता हुआ है, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। अनुसंधान होता है खोज, किसी चीज की खोज करना, उसको अनुसंधान, रिसर्च। तो मोदी जी ने कहा कि जय जवान हो गया, जय विज्ञान, किसान हो गया, जय विज्ञान हो गया, तो जय अनुसंधान, रिसर्च करना। तो गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को 2 तारीख को याद करना, किसी चौक पर कार्यक्रम करना, गांधी जी के अगर यहाँ कोई मूर्ति लगी होगी उसको साफ करना, अगर कहीं स्टैचू लगा होगा उसको साफ करना, वहाँ मंडल पर कार्यक्रम करना, क्योंकि अब आपका कार्यक्रम 5 तारीख को 4 तारीख को, तो आप 2 तारीख को अपना कार्यक्रम कर सकते हैं। वहाँ लोगों को कह सकते हैं भाई चलो रजौरी, उनको भी कह सकते हैं। 2 तारीख को हम गांधी जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को हर मंडल में याद करें, हर मंडल में कोई कार्यक्रम करें, मंडल के कार्यकर्ताओं को, आम समाज को भी लाए। और उस दिन भी ये कहा कि स्वदेशी पर थोड़ा जोर दें। गांधी जी खादी का बड़ा बात करते थे, सूट काटते थे चरखे से, तो स्वदेशी पर उस दिन ज्यादा जोर देना। अगर यहाँ कहीं स्वदेशी भंडार है तो उसमें जाना और कुछ ना कुछ खरीद लेना। जैसे खादी की 4 गुना सेल बढ़ी है, जब से मोदी जी ने ये अभियान चलाया तो खादी की 4 गुना सेल बढ़ी है। तो खादी की कोई चीज खरीदना खादी भंडार से, कोई नहीं हो तो हैंडलूम भी स्वदेशी होता है, तो हैंडलूम की कोई चीज खरीदना होता है, कोई ना कुछ चीज खरीदना जो आपको लगता है कि खादी भंडार में आप जाएंगे, वहाँ 25 रुपए की भी कोई चीज मिलती, 50 रुपए की कोई चीज मिलती, कुछ नहीं मिलता है तो खादी का जो जेब में हम रुमाल करते हैं ये भी खादी की हवा ले जाते हैं। तो हमने 2 रुमालें खरीदी 20 रुपए की, 15 रुपए की, 50 रुपए की। खादी का कोई ना कोई सामान खरीदना होता है। एक है और उसके बाद जो वो है, ये 3 दिनों में अपने अभी मुझे व्हाट्सएप आया था, उपहार स्वरूप भेंट किए गए 1200 से अधिक एक साथ नीलामी के लिए 40 पीएम मेमेंटो की ऑप्शन 2022 के समापन में आपको चीज रहे उसका, जिससे आप उसको खरीद सकते हैं। ये भी
यूनिटों को भी नीलामी होती है। वो नीलामी तो अभी भी 17 तारीख से शुरू हुई तो अक्टूबर तक नीलामी है। आपको भी कोई चीज मोदी जी के तो फिर सीधे आपके पास आप नीलामी में आप उसको क्लेम करोगे तो आपके पास वो चीज आगे दिन पहुंच जाएगी। ऐसे ये 17 तारीख से लेकर वो अक्टूबर तक के कार्यक्रम साथियों इस कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाम पर आंगनबाड़ी सेंटर में तो देना चाहिए, दे सकते हैं। अगर किसी को हम कहेंगे कि भाई आप दे दीजिए, दे देंगे, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा उनको उस प्रकार से उस तरफ ले जाना होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वभाव बने कि हम सेवा करें। हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते भी हमको सेवा करने का मौका मिले, इसलिए ये कार्यक्रम का आयोजन, ये 15 दिन सेवा पखवाड़ा, फोर्टनाइट पर सेवा, ऐसा ये रखा गया था। आप लोगों ने भी बड़े दमखम से इसको किया है, इसलिए आपको बधाई। जो बाकी 2-3 दिन बचे हैं, 2-3 दिनों में भी इसको आप पूरा करें, ऐसा मेरा आपसे। दूसरा विषय है समरी रिवीजन हो रहा है वोटर लिस्ट। जो समरी रिवीजन का हो रहा है, सरकार ने हमको कहा था कि 15 तारीख को हम आपको ड्राफ्ट वोटर लिस्ट देंगे, हर कॉन्स्टिट्यूंसी का ड्राफ्ट वोटर लिस्ट देंगे। हमारे कार्यालय में जम्मू डिस्ट्रिक्ट का तो 10 तारीख को वोटर लिस्ट आ गया। सरकार ने हमारे कार्यालय में, वहाँ के डीसी ने हमारे कार्यालय में 10 तारीख को अंग्रेजी के वोटर लिस्ट भेजे, और अभी 5-7 दिन पहले उन्होंने उर्दू के वोटर लिस्ट भेजे। जब जम्मू में आ गई तो हर जगह आए होंगे, उन जिले में भी आए होंगे, 10 को नहीं आएंगे, 12 को आएंगे, 14 को आएंगे, 15 को आएंगे। वोटर लिस्ट आ गया, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। अब ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर हमने ये लोग रखा है, बूथ लेवल ऑफिसर रखा है, सरकारी मुलाजिम, उसको काम दिया है और उसको कहा है कि उसने हर बूथ में 4 दिन बैठना है, 2 सैटरडे को 2 संडे। उस समरी रिवीजन में हम लोगों ने कुछ किया है। अब ये कोई मंडल अध्यक्ष नहीं करना, कोई आज सब लोग बैठे हैं, जिले के महामंत्री होंगे, जिले के उपाध्यक्ष होंगे, जिले के मंत्री होंगे। अब ये तो हम पॉलिटिकल लोग हैं, ये हमारा काम है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते मेरा काम है कि मेरे पोलिंग बूथ का वोटर लिस्ट मैंने देखा, उसमें किसी को मैंने ऐड कराना है, कोई नाम